मेरे वजूद में पहचान दो जहान की है, बदन जमीन का है, रूह आसमान की है, जो पी रही है मुसलसल जमीन का पानी। जो पी रही है मुसलसल जमीन का पानी, ये धूप धूप नहीं प्यास आसमान की है। मुझे वाकया याद आया, अल्लामा इकबाल एक मरतबा लखनऊ आए थे, एक ही बार आए, उसका तौबा कर ली उन्होंने, लखनऊ नहीं आए दोबारा। तो उन्होंने एक शेर पढ़ा लखनऊ में कि कभी किबला रू जो खड़ा हुआ तो जमीन से आने लगी सदा। मेरे जावेद साहब, कि कभी किबला रू जो खड़ा हुआ तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो लखनऊ वालों ने साहब पहले मिसरे की ऐसी की तैसी करके रख दी, इतना खतरनाक जम निकाल दिया उसमें उन्होंने कि वो काहे से जम था, जे से, ज्वाद से, कितनी चीज़ों से वो जम सारा इस्तेमाल हो गया। लेकिन इस्लाह कबूल की उन्होंने और ये कहा, एतराफ़ किया अल्लामा इकबाल ने कि मैं साहिब ज़बान नहीं हूँ, मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसको महसूस कीजिए, किस तरह कह रहा हूँ उसको नज़रअंदाज कर दीजिए। तो अल्लामा इकबाल की इस्लाह जब हुई यहाँ से इस मिसरे पर, तो मिसरा साहब सुनिए, क्या क़यामत का मिसरा दे दिया अल्लामा इकबाल ने कि मैं जो सर बसजदा कभी हुआ तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तू क्या मिलेगा। तो ये जो मिसरा है ये लखनऊ की देन है अल्लामा इकबाल को। तो जम से परहेज करना चाहिए अपनी गुफ्तगू में भी और शायरी में भी। इस वक्त हमारे अल्लाह बाबा जी ज़रा सा चूक गए और अल्लाह जाने कहाँ से कहाँ मानी पहुँच गए उसके। बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है, ज़बान और शायरी में ये फ़र्क होता है। आइए अब दोस्तों, अब दो शायर, एक शायरा बची हैं और तीन शायर बचे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें सबसे पहले कुर्बानी तो अपनों की ही दी जाती है और कुर्बानी उसकी दी जानी चाहिए जो सबसे ज़्यादा अजीज़ हो। नहीं, बेऐब नहीं, ऐब तो ठीक है, वो ऐब तो अब कुर्बानी जिसकी दी जाती है उसको भी ऐब करके दी जाती है उसकी कुर्बानी, ये भी अजीब सा मसला है। तो जो सबसे अजीज़ होता है उसकी कुर्बानी ही कबूल होती है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वक्त राम प्रकाश बेखुद साहब से मैं गुजारिश करूँ कि वो अपनी लफ्ज़ियात की शायरी से हमारे मुशायरे का हिस्सा बने और बाबा से उनका शेरी तारुफ हो जाए। क्यों परेशान हो, आफत नहीं आने वाली, इतनी जल्दी तो क़यामत नहीं आने वाली। क्यों परेशान हो, आफत नहीं आने वाली, इतनी जल्दी तो क़यामत नहीं आने वाली। अब तो जो फैसला करना है वो खुद करना है। अब तो जो फैसला करना है वो खुद करना है, आसमां से कोई आयत नहीं आने वाली। अब तो जो फैसला करना है वो खुद करना है, आसमां से कोई आयत नहीं आने वाली, आसमां से कोई आयत नहीं आने वाली। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। दो तीन शेर हो के मतलब कोई आयत नहीं आने वाली। एक मतलब देखें कि मेरे वजूद में पहचान दो जहान की है। क्या कहने बाबा, कि मेरे वजूद में पहचान दो जहान की है, बदन जमीन का है, रूह आसमान की है। मेरे वजूद में पहचान दो जहान की है, बदन जमीन का है, रूह आसमान की है, जो पी रही है मुसलसल जमीन का पानी। जो पी रही है मुसलसल जमीन का पानी, ये धूप धूप नहीं प्यास आसमान की है। जो पी रही है मुसलसल जमीन का पानी, ये धूप धूप नहीं प्यास आसमान की है। और एक शेर पेश करना चाहता हूँ कि जहाने इश्को मोहब्बत है करबला की तरह। जहाने इश्को मोहब्बत है
करबला की तरह यहाँ पे जान की कीमत नहीं जबान की है। जहाने इश्क व मोहब्बत है करबला की तरह, यहाँ पे जान की कीमत नहीं जबान की है। मैं एक तीर हूँ कब तक रहूँगा तरकश में, मैं एक तीर हूँ कब तक रहूँगा तरकश में, तलाश मुझको किसी मोतबर कमान की है। मैं एक तीर हूँ कब तक रहूँगा तरकश में, तलाश मुझको किसी मोतबर कमान की है, तलाश मुझको किसी मोतबर कमान की है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया मेज़बानी का। अरे नहीं कोई बहुत लोग हैं जिसमें जानवर का इस्तेमाल हो। जानवर तक तो नहीं जोड़ा। नहीं, जहाँ शरीफों और इंसानों की महफिल हो वहाँ जानवरों का जिक्र करना मुनासिब नहीं है। वैसे आप क्या कम हैं क्या? तो मैं दो तीन शेर पेश कर देता हूँ कि मतलब समाज फरमाए कि अर्ज करता हूँ कि वो कौन सा यार, जो जंजीरें हैं पैरों की, जो जंजीरें हैं पैरों की तुम्हारे सर से निकलेंगी, जो जंजीरें हैं पैरों की तुम्हारे सर से निकलेंगी, अगर बरगद बनोगे तो जड़ें ऊपर से निकलेंगी। जो जंजीरें हैं पैरों की तुम्हारे सर से निकलेंगी, अगर बरगद बनोगे तो जड़ें ऊपर से निकलेंगी। मेरी सूनी हवेली में बहुत से लोग रहते हैं, मेरी सूनी हवेली में बहुत से लोग रहते हैं, पुकारूंगा तो आवाजें हर एक पत्थर से निकलेंगी। मेरी सूनी हवेली में बहुत से लोग रहते हैं, पुकारूंगा तो आवाजें हर एक पत्थर से निकलेंगी। और ये आखिरी शेर के अभी आती है मीठी मीठी अभी आती है मीठी मीठी तेरे जिस्म की खुशबू, अभी आती है मीठी मीठी तेरे जिस्म की खुशबू, अगर झाड़ूं बहुत सी चींटियां बिस्तर से निकलेंगी। अभी आती है मीठी मीठी तेरे जिस्म की खुशबू, अगर झाड़ूं बहुत सी चींटियां बिस्तर से निकलेंगी। जो जंजीरें हैं पैरों की तुम्हारे सर से निकलेंगी, अगर बरगद बनोगे तो जड़ें ऊपर से निकलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।